नमस्कार, खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सादुल शहर से। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे में आज गैस सिलेंडर में लीकेज होने के कारण एक घर में अचानक आग भड़क गई। इस हादसे में 4 से लोग झुलस गए। आपको बता दें कि जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य घायलों का सादुल शहर के स्थानीय अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घर में गैस सिलेंडर की अदला बदली की जा रही थी और इसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो गई। दुर्भाग्यवश पास में ही चूल्हे में आग जल रही थी, जिसकी वजह से लीकेज हुई गैस ने तुरंत आग पकड़ ली और घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 4 लोग झुलस चुके थे। यह हादसा घरेलू गैस उपयोग में लापरवाही के खतरों को दिखाता है। श्रीगंगानगर से सादुल शहर से साहब राम की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर चाकसू से, जहां पर आरवीए स्मार्ट स्कूल चाकसू में आज डॉक्टर रविंद्र नरोलिया ने छात्र छात्राओं को सेहत और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रति जागरूक किया। डॉक्टर नरोलिया ने विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा नीट RAS GK फाउंडेशन कोर्स में 12वीं के साथ तैयारी करने के संबंध में विद्यार्थियों के साथ चर्चा की और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। आपको बता दें कि उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी बताते हुए मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी, ताकि वे अपनी एकाग्रता बनाए रख सके। डॉक्टर नारोलिया ने यह बताया कि ध्यान करने से हमारा आभा मंडल अच्छा होता है, जिससे हमारे जीवन स्तर में काफी सुधार होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को 3 नाड़ियों और 7 चक्रों के बारे में भी जानकारी दी और जीवन के महत्व के बारे में भी समझाया। चाकसू से महावीर स्वामी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। अगली खबर मावली से। मावली नगर पालिका के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली गांव में आज ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्रीन ग्रोथ स्किल अभियान के तहत आयोजित इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताओं में निबंध, आशुभाषण, क्विज और चित्रकला जैसी रचनात्मक विधाएं शामिल थी। कुल 49 प्रतिभाओं ने इनमें भाग लिया है। प्रथम स्थान पर रहे सभी प्रतिभागी अब 15 दिसंबर को महात्मा गांधी गोवर्धन विलास उदयपुर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय आयोजन में भाग लेंगे। विजेता रही प्रतिभाओं को समारोह के दौरान प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मावली से मनीष दाधीच की ये विशेष रिपोर्ट। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर राजकीय औद्योगिक संस्थान भीलवाड़ा में खादी और प्रमोद्योग आयोग भारत सरकार के तत्वाधान में 1 दिवसीय लोक शिक्षण कार्यक्रम यानी कि PEP का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें ITI में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के राज्य निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्र, उप निदेशक सूरज पवार, ITI भीलवाड़ा और जिला उद्योग केंद्र भीलवाड़ा के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसी अवसर पर विद्यार्थियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रमुख योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामोद्योग विकास योजना, खादी विकास योजना, स्फूर्ति कार्यक्रम इत्यादि योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी इस दौरान प्रदान की गई। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अगली खबर 12 से, समाज सेवक विष्णु गौतम के साथ मारपीट, लूटपाट और जानलेवा हमला करने के मामले के अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने 12 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और SP को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा। सर्व ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन में मांग की है कि विष्णु गौतम के साथ कस्बा सिसवाली में गुरुवार रात्रि के समय 30 से 40 व्यक्तियों द्वारा मारपीट, लूटपाट कर जानलेवा हमला किया गया। ज्ञापन के मुताबिक हमलावरों में सत्तू सोनी, विवेक नागर, आयुष नागर, कौशल नागर, दिनेश नागर, दिनेश सोनी, संजय नागर, हर्षवर्धन सोनी और यश सोनी सहित कई लोग शामिल थे। इस हमले में विष्णु गौतम के 1 लाख रुपए नगद और सोनी की अंगूठी भी लूट ली गई। उक्त घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी रोष भी व्याप्त है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आरोपियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज द्वारा आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। 12 से हरीश शर्मा की ये रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। मेरे साथ 4 तारीख को रात को हमलावरों ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग के तहत मेरे पर हमला किया और उनका इरादा इतना नहीं था।
जान से मारने का पूरा प्लान था और जान से मुझे मारा बुरी तरह से। मैं फरियादी था, पुलिस वालों ने मुझे मुजरिम बना दिया और उनको फरियादी बना दिया, उनको छोड़ दिया और मुझे एक तरह से मुजरिम के तौर पर मेरी जमानत करवाई गई उन्होंने दबाव दे करके। अब मैं चाहते हैं ब्राह्मण समाज के मंच के द्वारा कि हमें न्याय मिले, अपराधियों को सजा हो, अपराधियों को सजा के साथ साथ उनको दंड मिले। अगली खबर अलवर से। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी संयोजक नित्या पाठक ने मंगलवार को अलवर में पूर्व मैला ढोने वाली महिलाओं के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक सम्मान, आर्थिक सशक्तिकरण और गरिमा की पुनर्स्थापना को लेकर सुलभ द्वारा चलाए जा रहे दीर्घकालिक अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नित्या पाठक ने कहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक द्वारा शुरू किया गया ये मानवीय आंदोलन आज लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ चुका है। उन्होंने बताया कि सुलभ के निरंतर प्रयासों से देश भर में 2 लाख से अधिक महिलाएं मैला ढोने जैसी अमानवीय पेशे से मुक्त होकर सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन जी रही हैं। इसी दौरान पूर्व मैला ढोने वाली महिलाओं ने अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए और सुलभ द्वारा संचालित कौशल विकास एवं आजीविका कार्यक्रमों से मिली प्रगति की जानकारी भी दी। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम अलवर विजिट किया है आपने, आज यहाँ सेंटर चल रहा है, इसको लेकर के क्या आगे की प्लानिंग है और आज विजिट का जो मुख्य उद्देश्य है? आज मेरे ससुर जी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक 2003 में आए थे सबसे पहली बार। हमारी बहनों को मैला ढोने से मुक्त किया था उन्होंने। लगभग 2 लाख महिलाओं को, बहनों को मुक्त किया है। और उसके बाद 2017 में मैं आई थी यहाँ पे और आज आ रही हूँ। और हम लोग का मेन उद्देश्य यही है इस नई दिशा में आने का कि जो भी हमारी महिलाएं हैं वो जो भी प्रशिक्षण अभी ले रही हैं, क्लासेस ले रही हैं, उसको लेके आगे बढ़े, उनका रोजगार और उनका जीविका चलाना और उनके बाल बच्चे अच्छे से पढ़े, यही हमारा मेन मकसद है। पूरे देश भर में आपने कैंपेन चलाई पूरी, अब नई और लोगों को कैसे इसमें जोड़ने के प्रयास हैं? अगली खबर बागोड़ा से, जहां बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के लाखनी गांव में स्थित महादेव पब्लिक स्कूल लाखनी में ब्लॉक क्लस्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। खेलकूद के विभिन्न मुकाबलों में पहले और दूसरे स्थान पर आए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि हनुमान सिंह लाखनी, पंचायत समिति सदस्य अंबाराम राजपुरोहित, रोमाराम गोलिया, बाबाराम ढूबंडिया, महेंद्र सिंह भालनी, प्रकाश गावड़ी, भावना वैष्णव, शारदा पुरोहित, अर्जुन देवासी, सेवड़ी सहित कई भामाशाह और सभी अध्यापक मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर मावली क्षेत्र की ओर रुख करेंगे, जहां पर मावली क्षेत्र में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी पति को मृत्युदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने यह बताया है कि यह मामला पुलिस थाना घासा के क्षेत्र के सिंधु के बीड़े का है, जहां पर एक महिला की लाश मिली थी। मृतका का मुंह पत्थर से कुचला हुआ था। मृतका के पिता द्वारा आरोपी पति के विरुद्ध घासा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इस मामले के विचारण के दौरान 23 गवाहों के परीक्षित करवाया गया और 34 दस्तावेज प्रदर्शित भी किए गए। प्रकरण के विचारण के पश्चात अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राहुल चौधरी द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध किया गया है। मावली से मनीष दादीज की विशेष रिपोर्ट। मावली एडीजे न्यायालय द्वारा सरकार प्रेमलाल अंतर्गत धारा 302 में मृत्युदंड की सजा का दंड दिया है। संक्षेप में मामला ये है कि प्रेमलाल की पत्नी नीमा, जिसके पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री का विवाह 7 साल पहले हुआ था प्रेमलाल के साथ और प्रेमलाल किसी शांता नाम की पत्नी के साथ प्रेम संबंध में था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में अनबन थी। उसने नाता विवाह भी शांता से कर लिया था। समाज के मोतबीरों लोगों ने आपस में समझाया और उनसे समझौता भी हुआ। प्रेमलाल और नीमा साथ साथ मजदूरी करने जाते थे, लेकिन दिनांक 12/1/2023 को
दोनों साथ मजदूरी करने गए और नीमा वापस अपने घर नहीं आई। इस बात की आस पड़ोस में उसके पिता द्वारा पूछताछ की गई, पता नहीं लगा। उसने देलवाड़ा थाने में बावली एडीजे न्यायालय द्वारा सरकार प्रेमलाल अंतर्गत धारा 302 में मृत्युदंड की सजा का। अगली खबर उदयपुर से, जहां झीलों की नगरी उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन इस वर्ष 21 दिसंबर से होने जा रहा है और इसी भव्य उत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे। उत्सव के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया। शिल्पग्राम परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्सव के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगली खबर भीलवाड़ा से, जहां पर भीलवाड़ा जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्रामीण हाट में आयोजित 5 दिवसीय अमृता हाट मेले का आज समापन हुआ। इस मेले के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का बड़ा मंच मिला, जहां पर शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की और उनका उत्साह भी बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त होने की प्रेरणा दी। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं समापन के अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। 3 सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभाग की ओर से एक खास पहल के तहत 2000 से अधिक की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं में से लॉटरी द्वारा 3 उपभोक्ताओं श्रुति, निर्मला और बीपी सिंह को आकर्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगली खबर डीडवाना से, डीडवाना कुचामन जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई और इस बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्यों सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले विभागवार कार्यक्रमों के तहत आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए। बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत लाइन के तारों का रखरखाव करने, जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति और अमृत योजना का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लालगढ़ छावनी से अब खबर है, जहां पर सादुलपुर क्षेत्र के लालगढ़ छावनी के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक जो कि कथित तौर पर शराब के नशे में चला रहा था, अचानक अनियंत्रित हो गई। ट्रक ने पहले सामने से आ रही लोक परिवहन बस से टक्कर मारी और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को भी जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि लोक परिवहन बस में बैठी सभी सवारियों की जान बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया और अफरा तफरी का माहौल भी रहा। सादुलपुर से राजेश भाटी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब खबर घरसाना से, नई मंडी घरसाना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 6 महीनों से फरार चल रही 5000 रुपए की नामी आरोपी सिमरन कौर उर्फ सीमा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी देवीलाल सहारण ने इसकी जानकारी दी कि आरोपी पिछले 6 महीनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही थी और लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी। आरोपी सिमरन कौर पर आरोप है कि वह 115 ग्राम अवैध हीरोइन के परिवहन वाले मामले में वांछित थी। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से उसे श्रीगंगानगर से दबोच लिया। पुलिस अब उससे मामले में जुड़ी आगे की पूछताछ लगातार कर रही है। घरसाना से निशान सतराना की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सर थोड़ा कंप्यूटर में काम वगैरह करो। आप कंप्यूटर में लैपटॉप में सर तो खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ।